नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज 22 जुलाई 2022 से रिलेटेड मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमने आज के अपने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, 22 जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम कल का यानी कि 21 जुलाई का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों, विनीत सरन जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स और लोकपाल बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उन्नयन योजना मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है, जो कि दोस्तों बालिकाओं को हर महीने 1500 की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक योजना है, जो कि दोस्तों प्रत्येक जिले में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 मनाया गया है, क्योंकि इसी दिन सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा गया था। इसलिए दोस्तों 20 जुलाई को प्रतिवर्ष चंद्रमा दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अदालती मामलों को तेजी से निपटने के लिए भारत में नई पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत ने पहली लोक डिजिटल अदालत की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो लॉस एंजल्स जो कि दोस्तों अमेरिका की है, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी लॉस एंजल्स शहर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो दोस्तों, दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश ने ये हैप्पीनेस उत्सव 2022 को शुरू किया है। किस लिए? सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए। दोस्तों, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड है, वो भी प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण किस स्थान द्वारा जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, नीति आयोग नई दिल्ली के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 का कौन सा संस्करण, तीसरा संस्करण जारी किया जाएगा। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में पढ़ना है, दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करके हमारे इन्हीं क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 20 जुलाई को विश्व स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद की इसे कौन से सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपने दोस्तों ये याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा डेली का करंट अफेयर स्टार्ट होता है 22 जुलाई का। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है आज का, केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने संजय अग्रवाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है?
तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और जानते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 27वें स्थान पर है, जिसके अनुसार भारत के लोग 60 देशों में बिना वीजा या वीजा हॉल अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नीचे यानी कि 112वें स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस सिस्टम में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में जब पैनिक बटन दबाया जाता है तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर एक सिग्नल प्राप्त होता है और संकट में फंसे व्यक्ति से संपर्क करने के साथ पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। आपने दोस्तों ये योजना को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जे.सी. डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के.पी. कुमारन, जो कि कौन है दोस्तों? मलयालम फिल्म निर्माता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो मलयालम फिल्म निर्माता के.पी. कुमारन को प्रतिष्ठित जे.सी. डैनियल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। के.पी. कुमारन ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण कोरिया के जांगवोन में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत 15 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। यह वर्ष 2022 का कौन सा संस्करण था दोस्तों? यह वर्ष 2022 का 7वां संस्करण था। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 7 दशकों के बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 7 दशक के बाद भारत में चीता को वापस लाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत अगस्त 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जाएगा, जिसमें 4 नर और 4 मादा चीते होंगे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि इन्हें कहाँ रखा जाएगा? इन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। आपने दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, केंद्र सरकार के प्रमुख ई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के लिए मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं।
केंद्र सरकार की प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में 3,932 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खर्च किए हैं। दोस्तों, इसी सूची में तीन शीर्ष राज्यों के नाम हैं। सबसे फर्स्ट तो तमिलनाडु, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड कर्नाटक। आपने ये याद रखना है। और स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में भी दोस्तों कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और आर्थिक विकास को गति देना है। आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों, हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के। आपने इन्हें याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन में और जानते हैं। तो फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी 115 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आराधना जौहरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो आराधना जौहरी की लिखी हुई पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में यह संगोष्ठी स्वावलंबन नामक संगोष्ठी आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन नामक संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया है। इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नौसेना के तहत नवाचार को बढ़ावा देना और अकादमिक एवं उद्योग जगत के दोनों की भागीदारी के माध्यम से तकनीकी अंतर को कम करना है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है भारतीय नौसेना की। दोस्तों, भारतीय नौसेना से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय की यदि हम बात करें तो कहाँ है? नई दिल्ली में। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अब यहाँ से हमारे इस वीडियो का बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 22 जुलाई से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं आपके एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन छूट पाए। तो दोस्तों, इसे भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, सीफ अहमद मिश्र अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अपर्णा सेन एवं नंदिता दास को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट के तहत चौथे दूनागिरी नामक युद्धपोत का उद्घाटन किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड यानी कि GRSE कोलकाता ने इस युद्धपोत का निर्माण किया है, जो कि दोस्तों कौन सा है? चौथा दूनागिरी इसका नाम है, दूनागिरी नामक युद्धपोत। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2022 की 50 मीटर की स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी
ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, गूगल की किस कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो दोस्तों मार्टी सावेज को गूगल की कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है। मार्टी सावेज जी को आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों और एक क्वेश्चन और है करंट का आपके लिए कि दोस्तों अभी हाल ही में 18 जुलाई को हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, जिसके कि दोस्तों 21 जुलाई को रिजल्ट आना था, जो कि दोस्तों आ गया है। हमारे अब ये 15वें भारत के प्रेसिडेंट्स कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों हमारे भारत देश की 15वीं प्रेसिडेंट्स बनी है। इसके पहले हमारे भारत देश के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। उन्हें रिप्लेस करके द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है, आपने इसे याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने कल का रिविजन किया, फिर हमने 22 जुलाई से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर दोस्तों 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और अंत तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।